स्वागत है आपका। और देखिए, आज टॉपिक जो आया है एसी और डीसी में अंतर, बहुत कॉमन सा टॉपिक है। ये क्वेश्चन पुट अप होता है अक्सर, और ये जरूरी नहीं कि ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहे तभी जाने कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो जाने कि एसी और डीसी क्या होता है। ये तो हाई स्कूल का भी टॉपिक है, ये इंटरमीडिएट का भी टॉपिक है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एसी और डीसी में अंतर क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसी क्या है, डीसी क्या है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। एसी, एसी जिसको बोलते हैं तो ये फुल फॉर्म इसका होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट हो गया। अब देखिए, अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है, इसी को जानना है, यही अंतर हमको जानना है। तो सबसे पहले जो एसी होता है, एसी का मतलब एसी में जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्शन अपना चेंज करते रहता है। जैसे इसके लिए एक साइकिल बन गया, एक वेव फॉर्म दिखाते हैं। ये देखिए, ये हो गया टी, टाइम हो गया, और ये वोल्टेज हो गया। अब यहां से एक साइकिल उठता है और ये पूरा कर लिया अपना एक साइकिल, ठीक है, एक वेव फॉर्म ये हो गया, ये साइकिल पूरा कर लिया यहां से यहां तक का टी टाइम में। अब ये चेंज हुआ, देखिए यहाँ पे चेंज हुआ है, ऐसे ऐसे चेंज हुआ है, चेंज होते गया टाइम के साथ साथ चेंज होते गया। जैसे कि 1 मिनट में इतना, 2 मिनट में इतना, 3 मिनट में इतना, तो ऐसे मिनट मिनट, ये सेकंड सेकंड, मिनट मिनट, ऐसे ही चेंज होते चला गया। और डीसी का अगर बात करें तो डीसी का जो होता है उसमें जो चार्ज या करंट, जिसको बोले चार्ज बोले या करंट बोले, वो चार्ज या करंट वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। वन डायरेक्शन में फ्लो करता है का मतलब कि ये देखिए, इसका वोल्टेज और टाइम के साथ एक कांस्टेंट है, ये सीधे है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट है, कांस्टेंट है, सीधे। तो बोल रहा है कि ये हो गया आपका डीसी और ये हो गया एसी। कहने का मतलब कि जो एसी है वो करंट के साथ, यानी कि जो एसी है वो टाइम के साथ, यानी करंट जो उसका फ्लो कर रहा है उसमें, वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बदल रहा है, बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन जो डीसी है, डीसी के साथ जो करंट जा रहा है, जो डीसी में करंट जा रहा है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, यानी कांस्टेंट है। तो ये दोनों में अंतर हो गया पहला। अब अगर बात करें कि एसी और डीसी और बड़े पैमाने पे देखें कि क्या है एसी डीसी, तो देखिए एसी जो है, एसी को घरों में यूज किया जाता है, डीसी को भी यूज किया जाता है, डीसी का भी इक्विपमेंट्स होता है, ऐसा नहीं कि डीसी का इक्विपमेंट नहीं होता, लेकिन जो आता है घर में वो एसी होता है। उस एसी को हम चेंज कर देते हैं डीसी में। अब चेंज कैसे किया जाता है, तो चेंज करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का यूज करके इसको चेंज कर दिया जाता है। तो जितने भी इक्विपमेंट्स है उसमें रेक्टिफायर लगे रहते हैं, जब एसी आता है उसमें तो वो डीसी में उसको चेंज कर देता है। अब जो जो भी विद्युत हमको मिलता है, जो बिजली मिलती है, वो एसी से ही मिलती है। हालांकि होता है डीसी जनरेटर भी होता है, डीसी जनरेटर जो आपका है, तो मान लिए कोई डीसी जनरेटर है, लेकिन इस डीसी जनरेटर में भी, इस डीसी जनरेटर में भी जो उत्पन्न होगा, वो जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो उत्पन्न होगा एसी का ही, वो एसी ही उत्पन्न होगा उसमें दोस्तों। और ये डीसी जनरेटर क्या करता है, चेंज कर देता है। डीसी जनरेटर कम्यूटेटर लगा रहता है उसमें, वो चेंज कर देता है उसको, और एसी चेंज हो जाता है एसी टू डीसी में, और वो कहलाता है क्या, डीसी जनरेटर। तो पॉइंट करने वाला बात, जो नोट करने वाला बात था पॉइंट, वो पॉइंट ये था कि एसी उत्पन्न हो रहा है लेकिन वो चेंज हो जा रहा है किसमें, तो डीसी में चेंज हो जा रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला था। अब कह रहा है कि इसमें देखिए ये फ्रीक्वेंसी, ये जो साइकिल है ये फ्रीक्वेंसी, एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता, डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता आपका। तो एसी जो फ्रीक्वेंसी है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज पे लिया जाता है। बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है, कुछ अमेरिका हो गया जैसे, वहां पे 60 हर्ट्ज लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लिया जाता है जो, वो 50 हर्ट्ज पर यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात, एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ये 50 हर्ट्ज ही क्यों यूज किया जाता है, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं किया जा सकता। तो बताते हैं उसको हम। देखिए क्यों नहीं किया जाता, यहाँ पे कह रहा है कि 50 हर्ट्ज, जो 50 हर्ट्ज आपका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये 50 हर्ट्ज ही क्यों क्यों नहीं कम है, 1 हर्ट्ज क्यों नहीं, 5 हर्ट्ज क्यों नहीं, 1 हर्ट्ज का नहीं है, 5 हर्ट्ज क्यों नहीं है, ये चीज इसमें देखना हमको। तो देखिए क्या है, ये कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है आपका, वो साइकिल पर सेकंड होता है।
ये साइकिल पर सेकंड, 1 साइकिल पर सेकंड होता है, यहाँ पे 1 कर दिए, 1 साइकिल पर सेकंड होता है। तो एक साइकिल जो पूरा हो रहा है 1 सेकंड में पूरा हो रहा है। तो यानी कि वो जो अभी फिगर वेव फॉर्म बनाए थे एक साइकिल का, ये रहा आपका। तो यानी कि इसमें ये एक साइकिल जो कर रहा है, तो यहाँ पे 1 हर्ट्ज आपका आया, उसके बाद ये 2 हर्ट्ज आया, उसके बाद ये 3 हर्ट्ज आया, ये 4 हर्ट्ज आया, ऐसे ही 50 हर्ट्ज। मतलब एक एक साइकिल में 1 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज का 50 साइकिल ऐसे बन गया। अब कह रहा है कि इसको कम काहे नहीं आप यूज कर सकते हैं, अगर बोले कि इसको क्यों नहीं 20 हर्ट्ज ही यूज करते हैं, 20 हर्ट्ज क्यों नहीं करते? तो देखिए T इक्वल टू होता है, T इक्वल टू 1/f होता है, इसको हटा देते हैं। देखिए कह रहा है कि T इक्वल टू 1/f होता है, तो f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था। अब फ्रीक्वेंसी का आप अगर वैल्यू कम कर देते हैं, जैसे कि इसको मान लीजिए ले आए 1/50 पे कर दिए, या फिर इसको कर दें 1/5 पे, तो एक बार 50 पे करके देखते हैं। जब इसको 50 पे कर देंगे, यहाँ पहले वेव फॉर्म भी बना लेते हैं एक बार फिर से, ये रहा, और 50 पे अगर इसको कर दें तो देखिए ये 50 पे करने के बाद क्या हो रहा है, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.02, और ये टाइम है, टाइम पीरियड, ये जो t दिया हुआ है, t का मीन्स हो गया टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल, ये हो गया आपका टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल हो गया। अब कह रहा है कि 0.02 ये आया है सेकंड में, इसको 20 मिली सेकंड भी लिख सकते हैं आप, तो ये हो गया इतना। तो इतने में अगर 0.02 सेकंड ये जाता है 0.02 सेकंड, ये काफी कम समय है। इतना में क्या है, एक जो साइकिल चल रहा है 0.02 सेकंड में, तो आपका जैसे कि कोई बल्ब है, एक बल्ब ले लिए, ये मान लीजिए आपका बल्ब है एक। अब ये जो बल्ब जलता है, जब इसको जलाया जाता है बल्ब, तो इसमें फ्लिकरिंग होता है, फ्लिकरिंग, ये बहुत धीरे धीरे जलता बुझता जलता बुझता जलता बुझते रहता है, क्योंकि इसमें हर्ट्ज दिखा रहा है। तो 0.02 सेकंड में ये क्या करता है, फ्लिकरिंग करता है। तो ये काफी टाइम कम है, इसलिए पता नहीं चलता, 20 मिली सेकंड, और काफी टाइम कम है इसलिए पता नहीं चलता, और ये कॉन्स्टेंटली जलते रहता है। लेकिन अगर इसको कम कर दिया जाए, इसको 5 कर दिया जाए, तो इसमें जब दे देंगे 5 के बाद जब इसमें देंगे, तो ये काफी कम समय आ जाएगा। जैसे कि 5 मान लीजिए दे दिए, तो आ गया 0.1, ठीक है। और आगे जो भी आ जाए, तो 0.1 सेकंड में कह रहा है 0.1 सेकंड। अगर 0.1 सेकंड का आप बात करेंगे, तो सॉरी ये 2 रहेगा, ये 0.2, अगर 0.2 सेकंड, यहाँ पे देखिए 0.02 था, ये 0.2 सेकंड है, यानी कि इससे ज्यादा है। अब इसका जो मिनट का जो टाइम है, जो सेकंड है, वो बढ़ने लगा, जो टाइम है वो बढ़ने लगा। टाइम बढ़ने लगा मतलब कि अब एक बार अगर मान लीजिए ये बल्ब है, ये कोई एक बल्ब है, ये फ्लिकरिंग कर रहा है, और जब 0.02 सेकंड ले रहा था, तो उसी में ये जल्दी जल्दी बुझ रहा था, जल रहा था, बुझ रहा था, जल रहा था, और पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसमें फ्लिकरिंग क्या हो गया, अब फ्लिकरिंग जब इसका टाइम बढ़ गया, तो फ्लिकरिंग भी इसमें ज्यादा होने लगी। जब फ्लिकरिंग इसमें ज्यादा होने लगी, तो ये ज्यादा टाइम लेने लगा, दिखाई देने लगा, और इससे लाइट जो बल्ब है वो प्रकाश जो करेगा, वो जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, और धीरे धीरे करेगा। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी रखी जाती है वो 50 हर्ट्ज पर रखी जाती है, ताकि ऐसा कोई भी समस्या ना, ये फ्लिकरिंग वाला समस्या ना आए। कम होने पर टाइम जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, फ्लिकरिंग यहाँ पर कम होगा। और अगर टाइम आप ज्यादा लेते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी अगर आप कम करते हैं, तो फ्लिकरिंग आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग ऐसे किया जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए एसी और डीसी में थोड़ा सा और अंतर देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि एसी जो होता है, एसी पावर, इसका जो पावर होगा P इक्वल टू वी आई कॉस फाई लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। और अगर डीसी के पर्पज से बात करें, तो P इक्वल टू उसके लिए केवल होता है वी आई। यहाँ पे कॉस फाई, ये देखिए कॉस फाई जो होता है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, ये हो गया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का बहुत योगदान होता है घरों में। अगर आपका बिल कम या ज्यादा आ रहा है, तो पावर फैक्टर का वहां पर बहुत बड़ा योगदान होता है। पावर फैक्टर का भाई जो बात हो गया, पावर फैक्टर अगर आपका ठीक है, ये ठीक का मतलब कि 1 है, यानी कि यूनिटी है, या 0.9 0.8 है, तो ठीक है घर में, ठीक है बिल कम आएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा या इससे भी कम हो जाता है, या इससे ज्यादा लीड कर जाता है, लैग कर जाता है, तो फिर समस्या हो जाती है। तो इसको यूनिटी ही रखना चाहिए। ये हो गया पावर फैक्टर। तो यहाँ पे एसी में पावर फैक्टर होता है, कॉस फाई होता है, लेकिन इसमें पावर फैक्टर नहीं होता। पावर फैक्टर इसमें क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें साइकिल नहीं होती, सीधे ये कॉन्स्टेंट अभी हम बनाए थे इसका, तो ये सीधे होता है। देखिए यहाँ पे इसका जो टाइम के साथ
डायरेक्शन वैरी नहीं कर रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट ही है, इसलिए इसमें जो पावर फैक्टर है वो नहीं दिया जा रहा है। ये जो पावर फैक्टर है ये नहीं दिया जा रहा। और इसमें जो एसी में दिया गया है, तो एसी में साइकिल बना रहा है, यहाँ पे देखिए साइकिल बना रहा है वोल्टेज के साथ और टाइम के साथ, ठीक। तो यहाँ पे पावर फैक्टर हो जाएगा इसका पावर फैक्टर। तो ये हो गया आपका एसी और डीसी में अंतर। अब देखिए एसी और डीसी में और थोड़े से अंतर की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए एसी में जो होता है इसमें फेज होता है और न्यूट्रल होता है। ट्रिपल पी लिखने का मतलब क्या है कि ये फेज है, 3 फेज आर वाई बी, आर वाई और बी, ये तीनों फेज और एक न्यूट्रल। लेकिन डीसी में क्या होता है, डीसी में इसमें प्लस माइनस टर्मिनल करके चलता है। डीसी में जो बैटरी होती है, बैटरी आप देखिए उसमें देखोगे प्लस माइनस टर्मिनल करके चलता है, तो यहाँ पे भी डीसी में प्लस माइनस टर्मिनल, और इसमें जो केवल होता है तो क्या फेज ही होता है, इसमें केवल फेज होता है, वही प्लस माइनस टर्मिनल, इसमें न्यूट्रल कुछ नहीं होता। तो प्लस माइनस चल रहा है, तो देखिए डीसी में प्लस माइनस दिया, और एसी के लिए ट्रिपल पी यानी कि आर वाई बी और एन। तो ये हो गया आर वाई बी एन का मतलब कि फेज और न्यूट्रल, यानी पी और एन, ये होता है एसी में और ये होता है डीसी में। पावर फैक्टर जो था ये काफी लंबा टॉपिक है, ये ऐसे बताने में अगर समझ में नहीं आएगा तो इसका हम एक और वीडियो बना देंगे पावर फैक्टर पर। पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे होता है, और पावर कैसे है, कौन सा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, सब पावर टोटल इसमें बना करके हम वीडियो आपको बता देंगे। तो ये आपको कैसा लगा जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं हमको कि कैसा लगा। और इसके बाद हम एक वीडियो बना देंगे पावर फैक्टर का भी, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये भी उठाया जाता है एग्जाम में, चाहे इंटरव्यू में कहीं पे भी उठाया जाता है, तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है एकदम से, और इसका बना दिया जाएगा एक। तो ये कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।